हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे। तो मैं आप लोगों को पिछले व्लॉग से ही मिल रही हूँ, जहाँ पर मैंने धनतेरस वाला दिन दिखाया था। और इतने दिन से वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी चल रही थी, तो फिर वीडियो ही अपलोड नहीं कर पा रही थी, ना एडिट हो पा रही थी, तो वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो इस वाले व्लॉग में मैंने धनतेरस का जो बाकी का व्लॉग बचा था ना, वो भी दिखाया है और दिवाली का पूरा डे भी दिखाया है। तो आप लोग एंड तक बने रहिए, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पर मम्मी मार्केट से दिए ले आई थी सारे सामान के साथ, तो हमने दिए रख दिए हैं पानी में कि ताकि थोड़ा भीग जाए, उसके बाद फिर पानी से निकाल देंगे। तो देखिए हमने निकाल कर रख दिए हैं। और भी मम्मी बाकी का सारा सामान लाई थी, तो हम दिखा रहे हैं आपको। ये गुल्लक वगैरह लेके आई थी मम्मी, तो यही सब यहाँ पर रखा है। और हमने अपना मंदिर भी डेकोरेट कर लिया है। देखिए यहाँ पर लाइटें लगी हैं और हमने सारा साफ़ कर लिया था कल मंदिर, तो सारा डेकोरेशन भी हो गई है। तो मम्मी पापा मार्केट गए थे, मम्मी पापा आ गए हैं मार्केट से, सारा सामान वगैरह भी ले आए हैं। तो यहाँ पर अब पूजा कर रहे हैं धनतेरस की। तो धनतेरस वाले दिन से दिया जलने लगते हैं, तो गेट पे 2 दिया रखते हैं, एक तुलसी माता पे रखते हैं और भगवान जी के यहाँ पर भी दिए जलने लगते हैं। तो बस इसलिए हमने दिए भिगो कर निकाल कर रख लिए थे। तो दिए सूख चुके हैं और अब यहाँ पर दिया रखने के लिए मम्मी ने कुछ घी के दिए बना लिए हैं 2-3, और 2-3 तेल के बना लिए हैं। और मम्मी पापा रसगुल्ला ले आए थे मार्केट से, तो वही भगवान जी के लिए भोग में लगा रहे हैं। और मार्केट से मम्मी पापा कुबेर जी की भी प्रतिमा ले आए थे, तो बस मम्मी यहाँ पर उनकी प्रतिमा को खोल रही हैं। उसके बाद उनके लिए भी दिया जलाया जाएगा। और दोस्तों कहते हैं कि कुबेर जी जो हैं वो तो धन वाले ही भगवान हैं, तो इसलिए धनतेरस वाले दिन कुबेर जी की पूजा ज़रूर करी जाती है। और वैसे माता लक्ष्मी जी की पूजा करी जाती है, साथ ही भगवान धन्वंतरी जी की भी पूजा करी जाती है, ताकि आपकी ज़िंदगी में कभी भी धन की कमी ना हो। तो देखिए यहाँ पर रसगुल्ले का भोग लगा दिया है भगवान जी को, और अब यहाँ पर दिया जला रहे हैं। इसके बाद फिर पूजा करेंगे। तो दोस्तों धनतेरस पे कहा जाता है कि नए बर्तन की पूजा करी जाती है। तो आज हमारे यहाँ पर आई हैं 6 थाली, और उसके साथ ही एक स्टील की बॉटल भी ले आए थे। और झाड़ू लाना तो बहुत कंपलसरी ही कहा जाता है, तो झाड़ू भी आ गई थी। और पूजा हो चुकी है और मम्मी ने गेट पर दिया भी रख दिए हैं, और साथ ही तुलसी माता को भी दिया रख दिया है। और उसके बाद सभी ने डिनर कर लिया था। फिर पतिदेव बोले कि चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं, तो उनके साथ हम निकल गए थे थोड़ा, कि भगवान जी के लिए थोड़ा माला वाला और ले आएंगे, तो और सजा देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। तो इसलिए हम थोड़ा शाम को ऐसे ही घूमने के लिए निकल गए थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि दिवाली है, तो जिसका भी घर देखिए बस वो सारे चमकते हुए ही दिखते हैं। आज तो जिस घर में नज़र जा रही थी, सारे घर में लाइट्स लगी हुई थी, और बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे। देखो सारे घर सजे हुए हैं, लाइट्स ही लाइट्स जलती हैं, तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर कितनी सारी माला लगी हुई हैं, और ये रोड साइड पे दुकान लगाए हुए थे। तो फिर हमने इनसे भगवान जी के मंदिर में लगाने के लिए माला ले ली थी, और एक माला गेट पर लगाने के लिए भी ले ली थी। Eternity later. और गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग सोकर उठ चुके हैं, और आज है दिवाली। तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और सुख समृद्धि की वर्षा करें। तो हम उठ चुके हैं और लग गए हैं अपने कामों में। और वैसे तो आज सब लोगों की छुट्टी है, इसलिए आज सुबह से खाना नहीं बन रहा। पहले हमने सोचा झाड़ू पोछा कर लेते हैं, और झाड़ू पोछा भी नहीं करना है आज, क्योंकि आज करनी है नीचे की धुलाई। तो सिर्फ हम डस्टिंग कर दे रहे हैं, उसके बाद नीचे की धुलाई करेंगे। फिर कहीं नाश्ता वास्ता जो भी होगा वो देखते हैं। तो हम यहाँ पर आ गए हैं डस्टिंग करने के लिए। आज अच्छे से साफ़ करना है क्योंकि गेस्ट भी आ सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर बढ़िया से पोंछ दे रहे हैं सारा।
तो सभी लोग बोले कि पहले कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे। तो हम आ गए हैं किचन में। तो आज बन रहा है ब्रेकफास्ट में पोहा। तो हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। सबसे पहले हम मूंगफली रोस्ट कर लेंगे, और हम मूंगफली पहले ही रोस्ट करके निकाल कर रख लेते हैं, क्योंकि अगर साथ में जब पोहा बनाओ और प्याज वगैरह के साथ रोस्ट करो तो अच्छे से मूंगफली भुन नहीं पाती है, सभी को कच्ची कच्ची लगती है। इसलिए हम पहले से ही रोस्ट कर लेते हैं। और आज हम पोहे में डाल रहे हैं आलू भी कट करके, तो हम आलू को भी रोस्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद पोहा बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने आलू कट करके रख लिए थे और अब डाल दिए हैं रोस्ट होने के लिए। अच्छे से जब भुन जाएंगे तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। और आलू भी अच्छे से भुन चुके हैं और अब बनाना शुरू करते हैं पोहा। तो हमने कढ़ाई में वही तेल डाला था तो उसको निकाला नहीं, और तेल गरम भी है तो इसमें जल्दी से हमने सरसों डाल दी है। और जब सरसों अच्छे से चटकने लगेगी तब हम डालेंगे प्याज मिर्च वगैरह। तो हमने प्याज मिर्च यहाँ पर डाल दिया है और उसके साथ ही कड़ी पत्ता भी डाल दिया है। और दोस्तों, इन सब चीज़ों में अगर जब तक कड़ी पत्ता ना डालो तो मुझे तो स्वाद ही अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ज़रूर कड़ी पत्ते का ध्यान रखती हूँ कि अगर ये पोहा वगैरह बन रहा है तो इसमें कड़ी पत्ता ज़रूर पड़े। और आज गाजर भी थी तो साथ ही गाजर भी डाल दी है इसी में। और अब इनके साथ हम आलू डाल देंगे तो वो और अच्छे से थोड़ा पक जाएंगे। और अगर वैसे बिना रोस्ट करे डाल दो तो फिर अच्छे से पक नहीं पाते हैं, कच्चे कच्चे से रह जाते हैं तो किसी को अच्छे नहीं लगते। इसलिए हम पहले एक बार फ्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर इस मसाले में डाल देते हैं। साथ ही हमने टमाटर डाल दिए था, और अब टमाटर अच्छे से पक जाएं इसलिए हम हल्दी और नमक भी डाल दे रहे हैं। और पोहा में और कोई मसाले तो वैसे भी नहीं डाले जाते, और इनको थोड़ा सा चलाकर ढककर पकाएंगे तो ये फिर अच्छे से पक जाएगा मसाला। तो मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है और अब हम इसमें मिला देंगे पोहा। तो पोहा बनकर हो जाएगा तैयार। पोहा में तो वैसे भी ज़्यादा कोई मेहनत रहती नहीं है और झट से बन भी जाता है और हेल्दी ब्रेकफास्ट रहता है, इसलिए हम लोग खाने में पोहा मोस्टली प्रेफर कर लेते हैं। तो पोहा हमने पहले से ही धुल कर रख लिया था, क्योंकि पोहा आप चाहे पैकेट वाला लें या खुला वाला लें, कितना भी अच्छा पोहा ले लीजिए उसको धुलना ही पड़ता है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो कचरा उसमें निकल ही आता है। तो हमने अच्छे से धुल कर रख लिया था। और ये देखिए पोहा अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें नींबू डाल देंगे और सभी को फिर खाने के लिए दे देंगे। A few moments later. ये देखिए आज पूरी धुलाई हो चुकी है नीचे की, और ऊपर वाला सिर्फ पोर्च बचा था तो हमने वो भी साफ कर लिया है। देखिए सब धुल चुका है। देखिए सारी धुलाई हो चुकी है कंप्लीट। फ्रेंड्स ये देखिए सीढ़ी वगैरह सब कुछ साफ हो गया है। ये पोर्च भी धुल चुका है। फैन चला दिया था तो सारा सूख गया है। देखिए और लाइट्स भी लग गई थी। देखिए फैन कर देते हैं बंद। Eternity later. और दोस्तों शाम हो चुकी है। ये देखिए लाइट्स वगैरह ऑन हो चुकी हैं और आप लोग देख सकते हैं आज दिवाली है तो सारे घर कितने चमक रहे हैं, और दिवाली की तो खुशी ही अलग होती है, आप सभी लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर पूजा की तैयारी शुरू हो गई है, और पूजा की सारी तैयारी हमारे पापा ही करते हैं, जैसे कैसे भगवान जी को रखना है, क्या क्या करना है, मिठाई वगैरह कैसे सेट करनी है, सब कुछ पापा ही करते हैं। तो ये देखिए पापा यहाँ पर भगवान जी के यहाँ बैठ गए हैं मंदिर में, और अब यहाँ पर पापा सारा रख रहे हैं। तो लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति पापा मम्मी मार्केट से ले आए थे, और हमारे यहाँ जैसे कहते हैं कि मिट्टी की, आप चाहे चांदी की रख लीजिए कुछ भी, पर मिट्टी की मूर्ति रखना बहुत ही शुभ होता है, इसलिए हमारे यहाँ हर साल मिट्टी की ही मूर्ति आती है भगवान जी की। और दोस्तों आज हम खाने का व्लॉग शूट नहीं कर पाए, क्योंकि अगर हम खाने का व्लॉग बनाते तो वीडियो इतनी बड़ी हो जाती, तो आप लोग वीडियो देखना प्रेफर नहीं करते हैं इतनी बड़ी, इसलिए हमने खाने का व्लॉग स्किप कर दिया है। पर हाँ, लास्ट में आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे कि हमने खाने में आज क्या बनाया था। तब तक आप भगवान जी की पूजा देखिए।
तो पूजा तो हो गई है और अब हम और पति देव आ गए हैं सारे घर में दिए और कैंडल्स रखने के लिए। तो सबसे पहले हम आ गए हैं ऊपर। सबसे पहले हमने कंप्यूटर रूम में दिया रख दिया है और अब किचन में आ गए हैं, इनमें दिया रखेंगे। और हमारे यहाँ पर कहते हैं कि चाहे रूम हो, किचन हो, बाथरूम है, हर जगह पर दिवाली वाले दिन दिया रखा जाता है। तो इसलिए हम सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर पर दिए रखने आ गए हैं, क्योंकि मम्मी बोली ग्राउंड फ्लोर पर तो हम ही रख लेंगे, तुम लोग ऊपर जाओ, ऊपर भी काफ़ी टाइम लग जाता है दिए वगैरह रखने में। तो हम लोग आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे दिया रखने के लिए। तो बस इसके बाद फिर हम लोग सेकंड फ्लोर में जाएंगे, फिर छत में जाएंगे दिया रखने के लिए। तो ये देखिए बाथरूम वगैरह में भी रख दिए हैं, हर जगह पे हमने हमारे रूम में दिया रख दिया है। और अब यहाँ आ गए हैं फ्लैट में, यहाँ पर सारे में दिया रखेंगे, फिर चलेंगे छत पर। और दोस्तों कल आपको बहुत ही अच्छी वीडियो मिलेगी, क्योंकि हम कल कहीं जाने वाले हैं और अब वो आपको आज नहीं बताएंगे, आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। तो आप लोग मेरा कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और अभी का वीडियो तो एंजॉय करिए ही फ़िलहाल।
और ये सब कुछ करने के बाद हम लोग फिर खाना खाया था हम लोगों ने और फिर सो गए थे हम लोग। तो अभी जो डिनर वाली आपको थाली है, आज हमने थोड़ा प्रॉपर तरीके से थाली बनाई थी, तो वो आप लोगों को दिखाएंगी और फिर उसके बाद आप लोगों से विदा लेंगे अगले व्लॉग तक के मिलने के लिए। और दोस्तों, हमें रंगोली वगैरह इतनी बनानी तो आती नहीं है, तो हमने लक्ष्मी जी के पैर ही बनाए थे। अभी आगे आप लोगों को देखने को मिलेगी। और आज हमने खाने में बहुत सिंपल ही खाना बनाया है। चावल बनाए थे, आलू चने की सब्जी बनाई थी और फ्राइड बैगन बनाए थे और सैलेड और एक एक लड्डू मिठाई का। और हमने खीर भी बनाई थी भगवान जी के भोग के लिए, कि किसी को भी दोस्तों पनीर वगैरह खाने का मन नहीं था, इसलिए हमने फिर सिंपल खाना ही बनाया था। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और मिलती हूँ कल के बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। सभी को राधे राधे।